हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी मूवीज़ के सबटाइटल से आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी मूवीज़ में वही हिंदी बोली जाती है जो हम लोग रोज़ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी मूवीज़ के सबटाइटल्स एक अच्छा रिसोर्स हो सकते हैं आपको इंग्लिश सीखने का, आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने का, आपको इंग्लिश की प्रैक्टिस करने का। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी सेंटेंस बताऊंगा उस हिंदी के सेंटेंस को एक बार बोलूंगा, इंग्लिश के सेंटेंस को 2 बार बोलूंगा और फ्रेंड्स एक एक वर्ड आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, लगता है शिकार आस पास ही है। इट सीम्स दैट प्रे इज क्लोज। इट सीम्स दैट प्रे इज क्लोज। फ्रेंड्स, ये जो हमारा शुरू में वर्ड है सीम, सीम का यूज हम तब करते हैं जब भी हमें कोई चीज़ प्रतीत होता है, जब भी हमें कोई चीज़ लगता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई चीज़ आपको प्रतीत होता है या लगता है तो 100% जो श्योर नहीं है कि जो आपको लग रहा है, जो आपको प्रतीत हो रहा है वही हो सकता है कि जो आपको प्रतीत हो रहा है, जो आपको लग रहा है वो गलत भी हो सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपके सामने कोई व्यक्ति हैं, उनकी पर्सनालिटी को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर आपको लग रहा है कि वह पढ़े लिखे हैं। आप उन्हें देखकर कहते हैं ऐसा लगता है कि वह पढ़ा लिखा है। इट सीम्स दैट ही इज एजुकेटेड। आप बोलेंगे इट सीम्स दैट ही इज एजुकेटेड। ऐसा लगता है कि वह पढ़ा लिखा है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपको उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ा लिखा है, पर हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, लेकिन हो सकता है कि वो पढ़ा लिखा ना हो। तो फ्रेंड्स, जैसे आपके सामने कोई लड़की है और उसे देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि वह शादीशुदा है, तो फ्रेंड्स आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऐसा लगता है, इट सीम्स कि दैट शी इज मैरिड। वह शादीशुदा है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में आप बोलेंगे सिम का यूज करेंगे। हो सकता है कि वो शादीशुदा न भी हो, आपको सिर्फ लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, तो आप बोलेंगे इट सिम्स, ऐसा लगता है। और फ्रेंड्स, प्रे का मतलब होता है शिकार। क्लोज का मतलब फ्रेंड्स होता है, आप जानते हैं क्लोज मीन्स बंद करना, लेकिन फ्रेंड्स हमेशा यही अर्थ नहीं होता है। कभी क्लोज का यूज हम पास के लिए भी करते हैं, समीप के लिए भी करते हैं, घनिष्ठ के लिए भी करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप बोलते हैं ना, ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। यहाँ बंद करने का सेंस नहीं आता है, आप बोलते हैं कि वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ आस पास के लिए यूज किया गया है क्लोज। आई होप आप लोगों की ये सेंटेंस क्लियर होगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं एक्टर बोल रहे हैं वाव। वाव का मतलब होता है बहुत खूब। फ्रेंड्स, हम वाव तब बोलते हैं जब भी हम किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो चीज़ हमें देखकर बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, हमें उस चीज़ को देखकर प्रसन्नता होती है। तो फ्रेंड्स तब हम बोलते हैं वाव। फ्रेंड्स, या फिर किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी और फ्रेंड्स वैसी चीज़ हमें देखने को मिल जाती है, तब भी हम बोलते हैं वाव वाव। तो फ्रेंड्स, इस सेंस में वाव का यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत खूब, अकल्पनीय। सुप्रभात मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा, मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं पता था। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप बनाएंगे इसे आई डिड नॉट नो। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। फ्रेंड्स, यहाँ डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है डिडंट, या तो फ्रेंड्स आप डिंट भी कह सकते हैं। आई डिडंट नो कि दैट फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को ये सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस से आप बनाएंगे फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स आर आल्सो गिवन दीज लग्जरीज। फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स आर आल्सो गिवन दीज लग्जरीज। वैसे मेरा नाम देवकरण सिंह है। बाय द वे माय नेम इज देवकरण सिंह। बाय द वे माय नेम इज देवकरण सिंह। लेकिन आप प्यार से मुझे देव कह सकती हैं। लेकिन के लिए यहाँ यूज करेंगे बट। आप प्यार से मुझे देव कह सकती हैं। यू कैन अफेक्शनेटली कॉल मी देव। यू कैन अफेक्शनेटली कॉल मी देव। फ्रेंड्स, अफेक्शनेटली का मतलब होता है प्यार से, स्नेह से, प्रेम से। तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा बट यू कैन अफेक्शनेटली कॉल मी देव। लेकिन आप मुझे प्यार से देव कह सकती हैं, देव बुला सकती हैं या देव पुकार सकती हैं। अरे आप देव हो या महादेव, मुझे इससे क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ बोलेंगे सबसे पहले मुझे इससे क्या, इसको इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे आप बोलते हैं इट डजंट मैटर, मतलब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर, मुझे इससे क्या। इट डजंट मैटर इफ़ यू आर देव और महादेव, आप देव हो या महादेव। इट डजंट मैटर इफ़ यू आर देव और महादेव। इट डजंट मैटर इफ़ यू आर देव और महादेव। अरे आप देव हो या महादेव, मुझे क्या। मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आप बनाएंगे व्हाट आर यू डूइंग इन माई कैबिन। व्हाट आर यू डूइंग इन माई कैबिन। गेट आउट, बाहर निकलो। गेट आउट, बाहर निकलो।
अभी बाहर निकल जाओ मेरे कैबिन से। गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन राइट नाउ। गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन राइट नाउ। फ्रेंड्स, राइट नाउ का मतलब होता है अभी, तुरंत। राइट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी या तुरंत। तो यहाँ पे यही बोला गया है, गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन राइट नाउ। अभी के अभी मेरे कैबिन से बाहर निकल जाओ। 1 मिनट, 1 मिनट, सिंपल सा बोलेंगे 1 मिनट। किसी ने आपसे कभी कहा है कि आपकी आंखें बेहद खूबसूरत हैं? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेंटेंस है हमारा फर्स्ट, किसी ने आपसे कहा है। फ्रेंड्स, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले बोलेंगे, डिड एनीवन एवर टेल यू दैट योर आईज आर वेरी ब्यूटीफुल? डिड एनीवन एवर टेल यू दैट योर आईज आर वेरी ब्यूटीफुल? किसी ने आपसे कहा है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बेहद खूबसूरत हैं। हेलो हेलो सिक्योरिटी, हेलो हेलो सिक्योरिटी, तुरंत यहाँ चले आइए। कम हियर क्विकली, क्विकली का मतलब होता है तुरंत। कम हियर क्विकली। मेरे कमरे में एक बदमाश घुस आया है। अ रोग हैज एंटर्ड माई रूम। अ रोग हैज एंटर्ड माई रूम। फौरन, तुरंत। इसके लिए बोलेंगे इमीडिएटली, इमीडिएटली। तुम क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसे बनाएंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। आगे मत आना। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कम फॉरवर्ड, डोंट कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे आना या फिर सामने आना। आगे मत बढ़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी। डोंट कम फॉरवर्ड, आगे मत बढ़ो वरना। वरना के लिए यूज करते हैं अदरवाइज। मैं चिल्लाऊंगी, आई विल स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना या चीखना। तो फ्रेंड्स, हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा डोंट कम फॉरवर्ड अदरवाइज आई विल स्क्रीम। डोंट कम फॉरवर्ड अदरवाइज आई विल स्क्रीम। ये जैकेट पहन लीजिए मैडम, वियर दिस जैकेट मैडम। फ्रेंड्स, कोई काम जब आप बोलते हैं कि ये कर लीजिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप सबसे पहले अपना वर्ब लगाते हैं। जैसे कि ये लो, टेक दिस, इसे पहनो, वियर इट। तो फ्रेंड्स, इसी तरह यहाँ पे जो एक्टर हैं वो बोल रहे हैं एक्ट्रेस से, ये जैकेट पहन लीजिए, वियर दिस जैकेट मैडम, वियर दिस जैकेट मैडम। कहीं सिक्योरिटी वालों के सामने आपका तौलिया खिसक गया ना, इफ़ योर टावल फॉल्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड्स। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ योर टावल फॉल्स डाउन, यदि आपका टावल गिर जाता है या फिर खिसक गया। इफ़ योर टावल फॉल्स डाउन इन फ्रंट ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने। इफ़ योर टावल फॉल्स डाउन इन फ्रंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स, इफ़ योर टावल फॉल्स डाउन इन फ्रंट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स। तो वो बेचारे अपनी ड्यूटी भूल जाएंगे। तो ओ बेचारे, तो फ्रेंड्स बेचारे के लिए यहाँ पुअर का यूज किया गया है। दोज पुअर मैन विल फॉरगेट दियर ड्यूटी, दोज पुअर मैन विल फॉरगेट दियर ड्यूटी, दोज पुअर मैन विल फॉरगेट दियर ड्यूटी। फ्रेंड्स, यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ विल का यूज किया गया। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। और कसम खुदा की, खुशी के मारे तो मेरी जान ही निकल जाएगी। एंड स्वेयर ऑन गॉड आई विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड्स, यहाँ जान निकल जाने के लिए डाई का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सच में मेरी जान नहीं निकल जाएगी, वो सिर्फ कह रहा है। यहाँ फ्रेंड्स एक्टर सिर्फ बोल रहे हैं कि खुशी के मारे मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स वो सच में जान नहीं निकल जाएगी। वो सेंस है कि उनका मतलब कहने का कि मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, अंदर आओ, कम राइट इन, कम राइट इन। कहाँ है बदमाश? वेयर इज़ द रोग। रोग का मतलब होता है बदमाश। वेयर इज़ द रोग, कहाँ है बदमाश। कहाँ है चोर? वेयर इज़ द थीप, वेयर इज़ द थीप। कहाँ है वो? मुझे बताओ। वेयर इज ही, टेल मी, वेयर इज ही, टेल मी। ओह चादर में चोर, ओह चादर में चोर। अ थीप रैप्ड इन द सीट्स, अ थीप रैप्ड इन द सीट्स। फ्रेंड्स, रैप्ड, रैप्ड का मतलब यहाँ होता है कि लिपटा हुआ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्ट्रेस हैं वो चादर में लिपटी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे सिक्योरिटी ये बोल रहा है कि वो चादर में लिपटा हुआ चोर या फिर चादर में चोर। तो यही बोल रहा है कि अ थीप रैप्ड इन द सीट्स, अ थीप रैप्ड इन द सीट्स। सीट्स का मतलब होता है चादर। मैडम चलिए बाहर निकलिए। मैडम कम ऑन गेट आउट, मैडम कम ऑन गेट आउट। मूर्ख इसे बाहर फेंको, ये मेरा कैबिन है। मूर्ख के लिए बोलेंगे इडियट, थ्रो हिम आउट। इसे बाहर फेंको, थ्रो हिम आउट। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। ये मेरा कैबिन है, दिस इज माई कैबिन, दिस इज माई कैबिन। तो पूरा हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा इडियट थ्रो हिम आउट, दिस इज माई कैबिन। इडियट थ्रो हिम आउट, दिस इज माई कैबिन। जी नहीं, ये मेरा कैबिन है। ओह नो, दिस इज माई कैबिन। ओह नो, दिस इज माई कैबिन। ये मेरा कैबिन है, दिस इज माई कैबिन। सिंपल सा इसे बनाएंगे, दिस इज माई कैबिन, दिस इज माई कैबिन। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। निर्णय मैं करूँगा कि ये कैबिन किसका है। आई विल डिसाइड, मैं निर्णय करूँगा। ये
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसे बनाएंगे आई विल डिसाइड, मैं निर्णय करूँगा कि ये कैबिन किसका है, हुज कैबिन इट इज़, हुज कैबिन इट इज़। ठीक है, ओके ओके। कृपया टिकट दीजिए, टिकट प्लीज़। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई चीज़ आप पोलाइटली मांगते हैं किसी से, रिस्पेक्टफुली किसी से मांगते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ गिव का यूज नहीं करते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स आप सिंपल सा बोलेंगे, जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं उस चीज़ को बोलेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आप प्लीज़ लगा देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो छुट्टे दीजिए तो आप बोलेंगे चेंज प्लीज़, चेंज प्लीज़। इसी तरह फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि बिल दीजिए, बिल प्लीज़, बिल प्लीज़। तो फ्रेंड्स यहाँ इसी तरह सिंपल वर्ड में कहा गया है कृपया टिकट दीजिए, तो यहाँ बोला है कि टिकट प्लीज़, टिकट प्लीज़। ये रहा हियर। जब भी हम कोई सामान देते हैं और कहते हैं ये रहा, तो आप सिंपल सा वहाँ बोलेंगे हियर, हियर। आप दोनों में से देवकरण सिंह कौन है, हु इज़ देवकरण सिंह अमोंग द टू ऑफ यू, हु इज़ देवकरण सिंह अमोंग द टू ऑफ यू। जी मैं हूँ, इट्स मी। फ्रेंड्स जब भी आपको कहना हो कि मैं हूँ तो आप बोलेंगे इट्स मी, तुम हो इट्स यू, वे हैं इट्स दे। तो फ्रेंड्स इस तरह से कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एक्टर हैं बोल रहे हैं कि मैं हूँ, इट्स मी, तो ये कैबिन आपका, देन दिस इज योर कैबिन, देन दिस इज योर कैबिन। देन का यूज यहाँ तो के लिए किया गया है। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो कोई भी वर्ड नहीं यूज कर सकते हैं, तो का सेंस वैसे भी निकल जाएगा। आप सिंपल सा बोल सकते हैं दिस इज योर कैबिन, यह आपका कैबिन है, या तो फ्रेंड्स तो के लिए आप बोल सकते हैं देन दिस इज योर कैबिन, तो ये आपका कैबिन है। मैडम चादर रखिए, अपना सामान उठाइए। कीप द सीट, पिकअप योर लगेज, कीप द सीट, पिकअप योर लगेज। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कीप, कीप का मतलब होता है रखना और सीट का मतलब होता है चादर, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ बोले हैं कीप द सीट, चादर रखिए। पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना और लगेज का मतलब होता है सामान। पिकअप योर लगेज, अपना सामान उठाइए। तो फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा मैडम कीप द सीट, पिकअप योर लगेज, मैडम कीप द सीट, पिकअप योर लगेज। अपने कैबिन में जाइए, गो टू योर कैबिन, गो टू योर कैबिन, अपने कैबिन में जाइए। आपका कैबिन 21B सेकेंड फ्लोर पर है। योर कैबिन 21B इज ऑन द सेकेंड फ्लोर, योर कैबिन 21B इज ऑन द सेकेंड फ्लोर। मुझे माफ़ कर दीजिए, आप सिंपली बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। पता गलत है, द एड्रेस इज रॉन्ग, द एड्रेस इज रॉन्ग। माफ़ी इनसे मांगिए, समझी। अपोलोजाइज टू हिम, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना, तो माफ़ी इनसे मांगिए, अपोलोजाइज टू हिम, समझी। गॉट इट, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा अपोलोजाइज टू हिम, गॉट इट, अपोलोजाइज टू हिम, गॉट इट। है देखो मिस्टर, मुझसे गलती हो गई, तो सबसे पहले इतना का बनाइए, है देखो मिस्टर, है लुक मिस्टर, मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा है लुक मिस्टर, आई मेड अ मिस्टेक, है लुक मिस्टर, आई मेड अ मिस्टेक। नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, नो देयर इज़ नो नीड फॉर दैट। फ्रेंड्स जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या ज़रूरत नहीं होती है तो हम लोग नीड का यूज करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर आपको कहना हो कि यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कम हेयर, देयर इज़ नो नीड टू कम हेयर। आपकी सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड फॉर योर हेल्प, देयर इज़ नो नीड फॉर योर हेल्प। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग नीड का यूज करते हैं। फ्रेंड्स नीड का मतलब होता है ज़रूरत। वैसे आप चाहें तो इस कमरे में रह सकती हैं, वैसे जब भी हम किसी सेंटेंस के सामने बोलते हैं वैसे, तो आप बोलेंगे बाय द वे, बाय द वे आप चाहें तो, इफ़ यू वांट, बाय द वे इफ़ यू वांट, वैसे आप चाहें तो इसी कमरे में रह सकती हैं। यू कैन लिव इन दिस कैबिन। फ्रेंड्स सत्ता शक्ति के लिए आप जानते हैं कैन का यूज करते हैं, तो यहाँ बोलेंगे यू कैन लिव इन दिस कैबिन, आप इस कमरे में रह सकती हैं। बाय द वे इफ़ यू वांट यू कैन लिव इन दिस कैबिन, बाय द वे इफ़ यू वांट यू कैन लिव इन दिस कैबिन। अरे सच में, ओह रियली, ओह रियली, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नो नो नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, पूरा हम बोलेंगे नो नो नॉट एट ऑल, नो नो नॉट एट ऑल, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लीजर, इट्स माई प्लीजर। प्लीजर का मतलब होता है सौभाग्य होना, तो आप बोलेंगे यह मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लीजर, इट्स